जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने कल बैंडेजेस जो है ना वो पढ़ा था। आज ज़रा पहले उसको रिपीट कर लेते हैं, तो उसके बाद हम आगे जो है ना वो चलते हैं। बैंडेजेस की हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, इलास्टिक, इनइलास्टिक और रिजिड टाइप होती है बैंडेज की। और बैंडेज किस लिए जो है ना वो यूज़ की जाती है? बैंडेज जो है ना सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए या प्रेशर प्रोवाइड करने के लिए उस एरिया में, क्योंकि उस एरिया को अगर आप इमोबिलाइज़ करना है या उस एरिया को जो है ना सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, तो बैंडेजेस जो है ना वो यूज़ की जाती है। इसमें डिफरेंट टाइप्स की बैंडेजेस थी, जिसमें सबसे पहले था गॉज रोलर। गॉज रोलर जो है ना वो सिंपल फैब्रिक की बैंडेज होती है, और ये लाइट वेट होती है, इसलिए ये इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर सकती, प्रेशर या सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकती। ठीक है, उसकी कंपैरिजन में एक और बैंडेज जो है ना वो हमने पढ़ी थी मसलिन बैंडेज रोल। और मसलिन मैंने आपको बताया था, ये इसका नाम जो है ना वो मसलिन वो इराक़ के एक सिटी मूसल जो है ना वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले ये मैन्युफैक्चर हुई थी ये फैब्रिक, तो इसलिए इसको मसलिन बैंडेज जो है ना वो कहते हैं। ये मसलिन बैंडेज जो है ये हैवी मटेरियल की होती है, हाई स्ट्रेंथ होती है, तो ये ज़्यादा प्रेशर जो है ना वो एग्जर्ट कर सकती है वुंड एरिया में। ठीक है जी। फिर हमने इलास्टिक बैंडेज पढ़ी थी। अगर हम इन गॉज रोलर या मसलिन बैंडेज रोल जो है, अगर हम इसमें इलास्टोमर जो है ना वो ऐड कर दें, कोई ऐसा पॉलीमर ऐड करें जिसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हों, तो फिर जो है ना वो इलास्टिक बैंडेज जो है ना वो बन जाएगी। फिर ट्रायंगुलर बैंडेज पढ़ी थी। ट्रायंगुलर बैंडेज जो है ना मसलिन बैंडेज से ही बनती है, बस इसमें क्योंकि मसलिन बैंडेज जो है ना वो अनब्लीच्ड हो तो ग्रे होती है, तो अगर आप उसको ब्लीच कर दें तो वाइट कलर की होती है। तो ये ट्रायंगुलर बैंडेज जो है ना ये ब्लीच्ड मसलिन बैंडेज है, और इसको डायगोनल से जो है ना वो कट कर दिया जाता है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है ना उसकी बन जाती है। तो ये भी यूज़ की जाती है फर्स्ट एड में। फिर ऑर्थोपेडिक बैंडेज थी बच्चों। ऑर्थोपेडिक बैंडेज जो है ना वो ब्रोकन स्किन और जॉइंट्स वगैरह के लिए जो है ना वो यूज़ की जाती है, इमोबिलाइजेशन और सपोर्ट जो है ना वो प्रोवाइड करती है। इसमें जो कास्ट मटेरियल यूज़ किए जाते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है और फाइबर ग्लास है। फाइबर ग्लास को आप मोल्ड कर सकते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शन या कूलिंग इफेक्ट से, और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना एक्चुअली ये जिप्सम है। ठीक है, जब जिप्सम जो है ना हम उसको हीट करते हैं, जिप्सम जो है ना वो डाईहाइड्रेट होता है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, और जब आप इसको हीट करते हैं तो ये इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ना वो रिमूव हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अगेन जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना सॉलिड फॉर्म में होता है और ये इम्प्रेगनेट हुआ होता है किसी भी फाइबर पे, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना वो जब इसको अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा वेट किया जाता है ताकि जो है ना ये हार्ड हो जाए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना इस तरह उस पर अप्लाई किया जाता है एरिया पे। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना हमारे पास स्टॉकिनेट बैंडेजेस थी। स्टॉकिनेट बैंडेजेस जो है ना वो जस्ट लाइक सॉक्स है, ठीक है, सीमलेस सॉक्स होती है, या आप इसको कहते हैं ट्यूबुलर बैंडेज है, और इसको हम जो है ना अप्लाई करते हैं बिफोर एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर कास्ट पैडिंग थी। कास्ट पैडिंग वही है, कास्ट मटेरियल्स जो फाइबर ग्लास का होता है या प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। नेक्स्ट हमने एडहेसिव टेप्स जो है ना वो पढ़ा था। उसमें 2 टाइप्स हैं, एक्राइलेट और रबर बेस्ड टेप्स हैं। एक्राइलेट जो है ना वो उसमें जो बैकिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है वो नॉन वोवन होता है या फैब्रिक होता है, ठीक है। इसको सर्जिकल टेप्स में यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी एलर्जी जो है ना इसमें एलर्जिक रिएक्शंस बहुत कम होते हैं, और ये रेजिस्टेंट होता है अगेंस्ट हीट, लाइट और एयर। लेकिन इसमें जो है ना ये वाटर परमिएबल होता है, और वाटर परमिएबल होने की वजह से ये वुंड को जो है ना वुंड एरिया को हाइड्रेशन जो है ना वो ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकता, और वुंड से जो एक्सुडेट है उसको वहाँ से इवेपोरेट करवा देता है। तो इसको हम कहते हैं ये इट्स नॉन ऑक्लूसिव इन नेचर। इसमें डिफरेंट स्ट्रेंथ्स आती हैं। अगर आपने हाई स्ट्रेंथ का एक्राइलेट टेप बनानी है तो उसमें रेयॉन टेफ्टा जो है ना वो यूज़ की जाती है। अच्छा, और अगर लाइट स्ट्रेंथ की बनानी है तो उसमें पेपर इलास्टिक क्लॉथ या फिर जो है ना फोम यूज़ किया जाता है। अब हम देख लेते हैं जी रबर बेस्ड जो है ना वो भी बहुत अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करती है और एडहेशन भी अच्छी देती है, और इसके अलावा इकोनॉमिकल भी है। तो अगर ये तमाम चीज़ें रिक्वायर्ड हैं तो फिर रबर बेस्ड जो है ना वो यूज़ की जाती हैं। इसमें बैकिंग मटेरियल प्लास्टिक हो सकता है या फिर क्लॉथ हो सकता है।
इसकी कंपोजिशन क्या होती है, इसमें इलास्टोमर्स होते हैं क्योंकि ये रबर है, तो इलास्टोमर्स जो है ना वो एक्चुअली रबर भी एक इलास्टोमर है, तो ये नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। इनके आगे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, लेकिन वो आप लोग ना कीजिएगा। इसमें एलर्जिक रिएक्शंस जो है ना वो हो सकते हैं, क्योंकि ये जो नेचुरल है उसमें एलर्जिक रिएक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं। ये जो रबर है इसमें एरिदीमा हो सकता है, एडिमा हो सकता है, डेस्क्वेमेशन हो सकती है। इसके अलावा डेस्क्वेमेशन भी हो सकती है। तो रबर एडहेसिव टेप्स जो है ना वो अप्लाई करने से पहले पैच टेस्ट जो है ना वो किया जाता है, जो कि आप स्किन पे 24 से 48 आवर्स के लिए जो है ना उसको रिटेन करते हैं। कंबाइंड प्राइमरी सेकेंडरी जो है ना वो वूंड ड्रेसिंग्स जो है ना वो पड़ी थी, जिनको हम कंपोजिट ड्रेसिंग्स भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले जो है ना वो हाइड्रोजेल है। हाइड्रोजेल्स जो होते हैं वो नॉन एडहेरेंट होते हैं, सेमी परमिएबल ऑफ्लोसिव हैं। ये सेमी परमिएबल इस वजह से होते हैं क्योंकि जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये ड्राइड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये एक्सुडेटिव वूंड के साथ इन कांटेक्ट होते हैं तो वो जो फ्लूइड है, ड्रेनेज जो है ना वो इसको हाइड्रेट करती है, ये स्वेलअप होते हैं और स्वेलअप होने की वजह से इनमें चैनल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, इसीलिए ये इम्परमिएबल से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ना वो बन जाते हैं। अच्छा, इनको जो है ना वो यूज़ किया जाता है बर्नट एरिया में, ठीक है जी, जहाँ पर बर्न्स वगैरह हो उस एरिया में जो है ना इसको अप्लाई किया जाता है क्योंकि नॉन एडहेरेंट होते हैं, और जहाँ हेरी एरिया हो वहाँ पर भी इसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग्स। हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग्स जो है ना उसमें दो कंपोनेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजेल्स में भी दो कंपोनेंट्स ही होंगे अगर एडहेसिव टेप यूज़ की गई है। हाइड्रोकोलाइड जो है ना उसमें एक हमारे पास नेचुरल गम है, एक कंपोनेंट जो पैक्टिन है, गौर गम है, या सेमी सिंथेटिक अगर हम कहें तो उस कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है। और सेकंड जो है ना इसमें एडहेसिव है, एडहेसिव टेप है जो पॉली आइसोब्यूटाइलिन से प्रिपेयर की जाती है। अब इसमें एक फिनोमेना इन्होंने बुक में लिखा हुआ है टैकिंग। टैकिंग क्या होती है कि एडहेरेंस की एबिलिटी है किसी भी मटेरियल की और किसी भी सरफेस पे। हम यहाँ पर स्किन की बात कर रहे हैं तो इसलिए स्किन पे कोई भी मटेरियल कितना एडहेयर करता है। तो इसमें दो टाइप्स की टैकिंग होती है, वेट टैकिंग और ड्राई टैकिंग। कुछ मटेरियल्स हैं जो कि ड्राइड फॉर्म में अगर वो ड्राई हों तो वो एडहेयर करते हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो जब वेट हों तो फिर वो उनकी एडहेरेंस बढ़ जाती है। तो इसमें जो नेचुरल गम्स हैं, ठीक है, आपने मैट्रिक्स सस्टेन रिलीज टैबलेट्स में भी पढ़ा होगा, जब नेचुरल गम्स यूज़ की जाती हैं तो वो एडहेयर कर जाती हैं जब डिसोल्यूशन की जाती है या एंट्रैपमेंट एफिशिएंसी चेक की जाती है। तो इसी तरह जब ये हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग वूंड ड्रेनेज के साथ इन कांटेक्ट होती हैं तो ये स्वेल करती हैं, ठीक है जी। जब ये स्वेल करेंगी तो इनमें एडहेरेंस की कैपेसिटी जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है और इसमें इनका कलर भी जो है ना वो चेंज हो जाता है, येलो टू ब्राउन हो जाता है, ठीक है जी। ये इसका इंडिकेशन होती है कि अब ये कम्प्लीटली जो है ना स्वेलअप हो गई हैं, तो अब आपको जो है ना उस टेप को जो है ना उस एडहेस ड्रेसिंग को रिप्लेस कर देना, रिमूव कर देना, ठीक है जी। ड्राई टैकिंग जो है ना वो उसमें कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि ड्राइड फॉर्म में एडहेरेंट प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो हमने एडहेसिव यूज़ किया वो पॉली आइसोब्यूटाइलिन है, जो कि ड्राई टैकिंग जो है ना उसमें उसके लिए ड्राई एनवायरनमेंट जो है ना एटमॉस्फेयर वो सूटेबल है उसकी एडहेरेंट के लिए। तो जब आपकी ये जो स्वेलअप हो जाता है आपका पॉलीमर, तो उसमें से जब ड्रेनेज शुरू हो जाती है तो ये जो पॉली आइसोब्यूटाइलिन है उसकी एडहेरेंट जो है ना, क्योंकि वो फिर मॉइस्चर जो है ना उस पॉलीमर से, क्योंकि पॉलीमर की कैपेसिटी जो है ना स्वेल होने की वो कंप्लीट हो गई है, तो वो मॉइस्चर जो है ना वो ड्रेन होकर इस एडहेसिव टेप के सराउंडिंग में आ जाता है और इससे इस एडहेसिव टेप को जो है ना वो एडहेसिव टेप को भी वहाँ से रिमूव कर देता है मॉइस्चर होने की वजह से, ठीक है जी। ये वीक हो जाती है, इसकी अच्छी है। नेक्स्ट हमारे पास कैल्शियम एल्जीनेट था जी। मैंने आपको बताया था ये एल्जीनिक एसिड है जो कि ब्राउन एल्जी से लिया गया है, और इस एल्जीनिक एसिड को आइसोलेट करने के बाद जो है ना हम इसका सॉल्ट बना लेते हैं कैल्शियम एल्जीनेट, ठीक है जी। कैल्शियम एल्जीनेट ड्रेसिंग है और जब ये वूंड पे लगाई जाती है तो वूंड जो होता है उसमें सोडियम सॉल्ट जो है ना वो ज़्यादा होते हैं, तो कैल्शियम एल्जीनेट में जो कैल्शियम है वो रिप्लेस हो जाता है विद द सोडियम, और सोडियम एल्जीनेट जो है ना वो बन जाता है। और सोडियम एल्जीनेट वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इस तरह जो है ना आपकी वूंड का जो ड्रेनेज है वो आप अपने उसको सक कर देते हैं इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो हो गया हमारा
कल का चैप्टर, कल का टॉपिक था। आज हम जो है ना वो सूचर्स और लिगेचर, इसको लाइगेचर्स भी कह सकते हैं, लिगेचर्स भी कह सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे प्रोनाउंस करने में। अच्छा जी, इसके अलावा हमने जो है ना कुछ और भी चीज़ें पढ़ी थी। वो हीमोस्टैटिक कुछ प्रोडक्ट्स थी, फिर थ्रोम्बिन सॉल्यूशन से डिस्पोजेबल स्टेराइल पैक्स और फेस मास्क थे। आज हम देख लेते हैं सूचर्स, लिगेचर्स एंड देयर मटेरियल। सूचर्स क्या होते हैं? सूचर्स एक्चुअली जो है ना वो स्टिचिंग के लिए, जो स्टिचिंग को हम सूचर्स कहते हैं। अब स्टिचिंग के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? एक नीडल रिक्वायर्ड होती है, ठीक है जी, और इसके अलावा फाइबर होती है, जिसे फाइबर भी कह सकते हैं, स्ट्रैंड भी कह सकते हैं, या थ्रेड भी कह सकते हैं। इसको स्ट्रैंड इस वजह से कहते हैं कि आपने वो डीएनए का डबल हेलिक्स देखा होगा, ठीक है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं उसमें, ठीक है, तो वो स्ट्रैंड्स एक्चुअली फाइबर ही होते हैं। हम उसको फाइबर कह सकते हैं या उसको थ्रेड्स कह सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको यहाँ पर स्ट्रैंड जो है ना वो इन्होंने कहा है। तो सूचर्स जो हैं उनके कंपोनेंट्स क्या हैं? एक नीडल चाहिए और फाइबर चाहिए। लेकिन जो लिगेचर है, लिगेचर, उसमें आपको नीडल रिक्वायर्ड नहीं है, उसमें सिर्फ आपको स्ट्रैंड चाहिए या फाइबर चाहिए। अब सूचर्स कहाँ पर यूज़ होते हैं और लिगेचर्स जो है ना वो कहाँ पर यूटिलाइज होते हैं? सूचर्स जो है ना वो जब स्किन रप्चर हो जाए, स्किन की स्टिचिंग करनी हो, ठीक है जी, आउटर स्किन की, या ड्यूरिंग सर्जरी या आफ्टर सर्जरी जो है ना वो स्टिचिंग करनी हो, तो हम जो है ना सूचर्स जो है ना वो अप्लाई करते हैं। नीडल और स्ट्रैंड जो है ना वो यूज़ करते हैं। जहाँ पर नीडल और स्ट्रैंड यूज़ नहीं हो सकती, जैसे कुछ ब्लड वेसल्स हैं और आपने ड्यूरिंग सर्जरी अगर वो ब्लड वेसल्स, वहाँ से ब्लड जो है ना वो ड्रेन हो रहा है, तो आपने उस ब्लड की ड्रेनेज जो है ना उसको स्टॉप करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उस ब्लड वेसल को फोल्ड कर देते हैं, और फोल्ड करने के बाद उसको थ्रेड से जो है ना टाई कर देते हैं। अब इसमें नीडल यूज़ नहीं होती, ठीक है, तो इस प्रोसीजर को हम लिगेचर कहते हैं। जिसमें नीडल यूज़ ना हो वो लिगेचर है, और जिसमें जो है ना नीडल यूज़ हो वो सूचर्स हैं। बाकी जो थ्रेड है, फाइबर है, वो तो कॉमन है, दोनों में यूज़ होती हैं। अब हम सबसे पहले सूचर्स देख लेते हैं। सूचर्स एब्जॉर्बेबल होते हैं या नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं, 2 टाइप्स हैं। अब एब्जॉर्बेबल में सिंथेटिक है और नेचुरल है, और नॉन एब्जॉर्बेबल में भी नेचुरल सिंथेटिक है, ठीक है। अब एब्जॉर्बेबल सूचर्स क्या होंगे? एब्जॉर्बेबल सूचर जो है ना वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है। इसमें कोलेजन जो है ना वो प्रोटीन है, जो कि बोन्स, स्किन, टेंडन, ब्लड वेसल्स, लिगामेंट्स या इंटेस्टाइन से ली जाती है, ठीक है। क्योंकि ये प्रोटीन इन नेचर है, तो इसलिए जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं वो एट द साइट ऑफ वुंड, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो है ना वो इनको डिग्रेड कर देते हैं, इसलिए हम इसको एब्जॉर्बेबल सूचर्स कहते हैं। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स मतलब नॉन डिग्रेडेबल सूचर्स, और एब्जॉर्बेबल सूचर्स डिग्रेडेबल सूचर्स, जिसको जो डाइजेस्ट किए जा सकते हैं और प्रोटियोलिटिक एंजाइम से इन्हें डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो जब हीलिंग हो जाती है तो ये सूचर्स जो है ना हम इनको वहाँ से रिमूव नहीं करना पड़ता, ये डाइजेस्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, एब्जॉर्बेबल सूचर्स में नेचुरल और सिंथेटिक है। नेचुरल में सर्जिकल गट या कैट गट इसे कहते हैं, ठीक है, ये यूज़ की जाती है। अब ये इंटेस्टाइन है, एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू लिया जाता है फ्रॉम इंटेस्टाइन। इसमें प्लेन 2 टाइप्स की होती हैं, प्लेन या ट्रीटेड। जो प्लेन है उसको टाइप 1 कहते हैं, और जो ट्रीटेड है उसे टाइप C कहते हैं, ठीक है जी। प्लेन जो होती है उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है, या उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, इसलिए क्योंकि उसमें जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं वो इसको डाइजेस्ट कर देते हैं। लेकिन जो तो ये वहाँ पर प्रोलॉन्ग नहीं हो सकती। इसका कभी कभी होता है कि हीलिंग प्रोसेस जो है ना वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, लेकिन उससे पहले ही आपकी जो सूचर्स हैं, ये जो फाइबर है, ये डिज़ोल्व हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, तो इससे जो वुंड है वो रीओपन हो जाता है। तो इसलिए प्लेन जो है ना वो हम उन वुंड्स में यूज़ करते हैं, उन साइट्स पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हीलिंग जो है ना वो जल्दी हो, ठीक है, हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो। जहाँ पर हीलिंग प्रोसेस फास्ट नहीं है वहाँ पर ट्रीटेड सर्जिकल गट या कैट गट जो है ना वो यूज़ की जाती है। ट्रीटेड कैट गट को हम क्रोमिक गट भी कहते हैं। क्रोमिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्रोमियम सॉल्ट जो है ना वो ऐड किए जाते हैं, ताकि इसकी जो डिग्रेडेशन है उसको स्टॉप किया जाए, या उसको जो है ना प्रोलॉन्ग किया जाए, ठीक है, डिले किया जाए उसकी डिग्रेडेशन को। तो जो ट्रीटेड है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए जो है ना स्टे करती है, और ऑलरेडी डिग्रेड हो जाती है, लेकिन जो है ना इसमें थोड़ा सा आपको जो है ना उससे अगर कंपेयर करें तो ये ज़्यादा स्टे कर सकती है।
नेक्स्ट हमारे पास है जी सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर्स। इसमें जो है ना हमारे पास एक ही यूज़ होता है जो फेशियल लेटा है, और इसके बाद नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स हैं। इसकी आपको एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये याद रखिएगा इसका नाम। इसके बाद नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स हैं। इसमें जो नेचुरल हैं वो सिल्क है और हैं, और सिंथेटिक नायलॉन, पॉलीएस्टर फाइबर और पॉली ओलेफिन फाइबर्स हैं। इसका भी आपको जो है ना एक्सप्लेनेशन जो है ना वो ज़रूरत नहीं है करने की, क्योंकि ये चैप्टर फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी मेटालिक सूचर्स। मेटालिक सूचर्स में दो हैं, सिल्वर और स्टेनलेस स्टील जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं। और फिर उसके बाद है जी सर्जिकल नीडल्स। सर्जिकल नीडल्स में आइड नीडल्स हैं और आईलेस नीडल्स हैं। आई नीडल्स क्या होती हैं? आइड नीडल्स ये वो नीडल्स हैं जो कि आप वो यूज़ करते हैं स्टिचिंग के लिए, ठीक है, जिसमें एक जो है ना होल होता है, जिसमें आप जो है ना वो जो थ्रेड है या फाइबर है उसमें आप वो उसको यूज़ कर सकते हैं। जो आईलेस नीडल है वो उसमें जो थ्रेड होता है ना विद द नीडल, और ये मैन्युफैक्चरर इसको फिक्स करता है, ये परमानेंटली फिक्स होता है। और जब आप इसको यूज़ कर लेते हैं तो फिर आपको वहाँ से जो है ना इसको कट कर देना होता है फाइबर को, और उसके बाद वहाँ पर एक उसको फाइबर को टाई कर देते हैं। तो ये डिफरेंस है आई नीडल्स और आईलेस नीडल्स में। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अदर सूचरिंग टेक्निक्स। उसमें सर्जिकल स्टेपलिंग डिवाइस यूज़ की जाती है, जिसमें स्टेनलेस स्टील जो है ना उसकी स्टेपल्स जो है ना पिन्स वो यूज़ की जाती हैं किसी भी उसको जो है ना स्टिचिंग के लिए, ठीक है। फिर इसके अलावा लाइगेटिंग क्लम्प्स हैं और क्लिप्स जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं। अब जो लिगेचर्स हैं उसको जो है ना रिप्लेस कर दिया गया इस लाइगेटिंग क्लैम्प्स या क्लिप्स है, और इसमें जो है ना ये वी शेप स्टील के जो है ना वो क्लिप्स होते हैं। ये मैं आपको आप जो है ना वो याद रख लीजिएगा हेडिंग, क्योंकि ये सूचर से की जो है ना डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिसमें सर्जिकल स्टेपलिंग डिवाइस है और उसके अलावा लिगेशन क्लम्प्स हैं और क्लिप्स हैं। अब आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। कल जो है ना हम इंशाल्लाह लास्ट चैप्टर जो है ना वो पढ़ लेंगे, जो एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी जो है ना वो डिपार्टमेंट है, उसमें रोल ऑफ फार्मासिस्ट या उसमें कौन से इक्विपमेंट्स या कौन से मेडिसिन जो है ना वो यूज़ होती हैं। नेक्स्ट वीक से स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर लूँगा व्हाट्सएप पे ना, तो ग्रुप्स में बना दूंगा, तो आप लोग जो है ना एक एक चैप्टर जो है ना उसको रिपीट कर दीजिएगा, तो इस तरह आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी। ग्रुप में जो है ना मैं प्रेजेंटेशंस रखूँगा और वो प्रेजेंटेशन जो है ना वो जूम पे होंगी, तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँगा। हम ये चैप्टर 15 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये आपने रिसेंटली कंप्लीट किया है, तो ये आप लोगों को जो है ना वो रिवाइज़ करना ज़रा ईजी हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।